बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मुसलमान नमस्ते बोल सकता है? तो सबसे पहले हम चलते हैं नमस्ते और सलाम की तरफ, और इन दोनों सलामों को हम एक जगह जमा करते हैं, और उसके बाद हम इन दोनों का तर्जमा देखेंगे। जो इस्लाम का जो सलाम है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सबसे पहले हम इसका तर्जमा देखते हैं, क्या होता है इसका तर्जमा। हम बोलते हैं जब किसी मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो पहला जो शब्द और पहला जो अल्फाज जो बोलता है वो यही बोलता है बात करने से पहले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हिंदू भाई भी जब किसी हिंदू से मिलते हैं वो भी बात करने से पहले ये दूसरा अल्फाज क्या बोलते हैं, वो नमस्ते बोलते हैं। हम बोलते हैं सलाम, बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और हिंदू भाई बोलते हैं नमस्ते। तो सबसे पहले हम तर्जमा देखेंगे अस्सलामु अलैकुम का। हम जब किसी मुसलमान से मिलते हैं तो हम बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका तर्जुमा क्या होता है कि आप पर सलामती हो, आप पर रहमत हो, आप पर बरकत हो। हम आपको खुदा नहीं समझ रहे हैं, बल्कि खुदा से आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप पर रहमत हो, आप पर बरकत हो, आप पर सलामती हो। हम आपको खुदा नहीं समझ रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं उस ईश्वर से, उस खुदा से, उस रहमान से, उस भगवान से। और जब हम अब नमस्ते का तर्जुमा देखेंगे हम कि नमस्ते का क्या मतलब होता है। जब हिंदू भाई जब दूसरे हिंदू से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, नमस्ते। पहला शब्द यही बोलते हैं, वो नमस्ते। नमस्ते जो ये है, ये इदम नमवे से निकला है, और नमस्ते दो शब्दों में है, नमा अस्ते। जब हम इसका तर्जमा देखते हैं, इसका मतलब देखते हैं, नमा अस्ते का कई तर्जमा निकलते हैं। इसका जो मेन तर्जमा, ओरिजिनल तर्जमा जो निकलता है, ये यही निकलता है कि मैं आपके सामने झुकता हूँ, आपके सामने सर झुकाता हूँ। तो ये कोई भी इंसान दूसरे इंसान के सामने नहीं झुका सकता है। सर किसके सामने झुकाता है, खुदा, ईश्वर, भगवान। इंसान का जो इंसान के ऊपर जो हक है, सबसे पहला वो किसका हक है, वो तो खुदा का हक है कि वो सबसे पहले खुदा के सामने सर झुकाए, किसी इंसान के सामने सर न झुकाए। लेकिन आम हिंदू क्या कहते हैं कि जब पूछोगे कि आप नमस्ते बोलते हैं, इसका तर्जुमा ये निकलता है, आप फिर भी नमस्ते बोलते हैं, वो क्या कहेगा कि नहीं, हम उसको नमस्ते जो करते हैं, हम उस आदमी को नमस्ते नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस इंसान के अंदर एक भगवान होता है। हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है। ये कौन कह रहा है, हिंदू भाई कह रहा है। तो मैं उस आदमी को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उस इंसान के अंदर जो भगवान है, मैं उसको नमस्ते कर रहा हूँ और उसके सामने झुक रहा हूँ। ये कौन बोलेगा, ये हिंदू भाई बोलेगा। जबकि उसकी किताबों में लिखा है, श्वेता उपनिषद में लिखा है, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में लिखा है, नातस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की, उस खुदा की, उस भगवान की, उस रहमान की कोई फ़ोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है। लेकिन फिर भी ये गलती कर रहा है। और लिखा है यजुर्वेद में अध्याय 32 श्लोक नंबर 3 में लिखा है, नातस्य प्रतिमास्ति। यह भी एक संस्कृत श्लोक है, जिसका मानी यही होता है कि उस खुदा की, उस ईश्वर की कोई फ़ोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई बुत नहीं है। तो याद रखो कि मुसलमानों को नमस्ते नहीं बोलना चाहिए। नमस्ते बोलेगा तो ये शिर्क हो जाएगा, और शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह शिर्क को कभी कभी माफ़ नहीं करेगा। इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अगर हिंदू भाई अगर नमस्ते मुसलमानों को अगर बोल दिया, अगर बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि रिटर्न में हम उसका नमस्ते का जवाब नमस्ते में ही दें। अगर हिंदू भाई ने अगर हमको नमस्ते कहा है तो हम उसका इज़्ज़त करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उसका अदब करेंगे। यही मुसलमानों का पहचान है। आप अच्छे मुसलमान तभी हो जब सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनो। अच्छे मुसलमान बनने के लिए, अच्छे मुसलमान होने के लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते हो। आप सिर्फ नाम का मुसलमान हो सकते हो। आपका आधार कार्ड में होगा कि आप मुसलमान हो, शनाख्ती कार्ड में होगा कि आप मुसलमान हो, आपका नाम ये है वो है, लेकिन आप हकीकत में मुसलमान नहीं हो सकते हो। सबसे पहले आप इंसान बनो, उसके बाद आप मुसलमान बन सकते हो। ये बात खूब अच्छी तरह याद रखना कि मुसलमानों को, मोमिनों को नमस्ते नहीं बोलना चाहिए।